हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं और आज यानी कि दोस्तों 4 जनवरी को जिस स्टूडेंट का प्रथम सीटिंग में 50 मार्क हिंदी का एग्जामिनेशन था, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में 50 मार्क हिंदी जो कि साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का था, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बिना देरी के हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और साथ में दोस्तों, आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपसे जो क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया था वो क्या है, तो जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 1916 में हुआ था। फिर देखना भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन से आरसी प्रसाद सिंह छायावाद के किस उत्थान के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय उत्थान के। आगे देखना भाई, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन से संजीवनी की कथा के मूल में है। तो संजीवनी की कथा के मूल में धार्मिक जागृति है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है कि संजीवनी विद्या सीखने शुक्राचार्य के पास कौन आता है। तो संजीवनी विद्या सीखने शुक्राचार्य के पास कच जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन से राक्षस कुल के गुरु कौन थे। तो राक्षस कुल के जो गुरु थे वह थे शुक्राचार्य, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन से संजीवनी का पात्र नहीं है देवयानी या फिर उर्वशी या फिर कच या फिर बृहस्पति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी जो है दोस्तों यह संजीवनी का पात्र नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन से झरना का गीत शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो झरना का गीत यह निराला जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन से आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म जो है दोस्तों ये 1911 में हुआ था, यानी कि 1911 में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है कि पाषाणी के रचनाकार कौन है। तो पाषाणी के रचनाकार दोस्तों ये आरसी प्रसाद सिंह है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि पाषाणी का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी कि पाषाणी जो है ये कब प्रकाशित की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, 2008 में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, तो अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन पाषाणी की संगीतिकाएं हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्वशी। आगे देखना भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म स्थान कहां है। तो जानकी वल्लभ शास्त्री का जो जन्म हुआ है ये गया में हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऋषि कुमार या फिर मल्लिका आदि पात्रा किस चीज का है। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजरी का है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि उग्र तप कर रहे जयगान ओ भागीरथ जो मनुष्य महान पंक्ति उद्धित है, यह कहां से लिया गया है। तो यह उर्वशी से लिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है मृत्यु विजय बलिदान की परिणति करुणा कल्याणी की पंक्ति उद्धृत है, यानी कि यह जो पंक्ति है यह कहां से लिया गया है। तो यह जो पंक्ति लिया गया है यह वासंती से लिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन से भला चाहने वाला मैं भोग योग की गहराई का उक्त पंक्ति भैरवानंद किससे कहता है। तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदूषक से कहता है। विक्रमोर्वशीय की कथा वस्तु से प्रेरित संगीतिका कौन सी है। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्वशी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन है कि पाषाणी की चतुर्थ संगीतिका कौन सी है। तो पाषाणी की जो चतुर्थ संगीतिकाएं हैं वह मजरी है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि पाषाणी में उद्धृत मारवा खांडव क्या है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस संगीतिका के विषय में कहा गया है कि यह अलौकिक कला प्रेम और लौकिक द्वंदात्मक प्रेम को केंद्रित करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाषाणी। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1963 ईस्वी में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजभाषा आयोग 1955 के गठन का आधार क्या है। तो यहाँ यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 344। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है संविधान में हिंदी को मान्यता मिली है किसके रूप में। तो संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है।
आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही हेतु भाषी प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग नंबर 5। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो आगे क्वेश्चन कहता है कि राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 120 में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो क्वेश्चन है राजभाषा आयोग 1955 के प्रावधान नहीं है, तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चे को ज्ञान। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है राजभाषा आयोग 1955 का गठन हुआ था, तो राजभाषा आयोग 1955 का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, 7 जून 1955 को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति का आदेश 1952 कब पारित हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 जून 1952। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है मैथिली भाषा को संविधान में कब मान्यता मिली, तो मैथिली भाषा को दोस्तों संविधान में 2003 में मान्यता मिली, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 भाषाओं को। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवेदन। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ नेगोटिएशन का हिंदी अनुवाद क्या है, तो नेगोटिएशन जो है इसका हिंदी अनुवाद दोस्तों इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि नेगोटिएशन मतलब होता है बातचीत। क्या होता है दोस्तों, बातचीत होता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे डायरेक्टिव का हिंदी अनुवाद क्या है, तो डायरेक्टिव का जो हिंदी अनुवाद है ये हो जाएगा आदेश, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्टेंस का हिंदी अनुवाद क्या है, तो एक्सेप्टेंस का जो हिंदी अनुवाद है ये हो जाता है स्वीकृति। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि टेंडर का हिंदी अनुवाद क्या है, तो टेंडर का जो हिंदी अनुवाद है दोस्तों ये हो जाता है निविदा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो कॉन्फिडेंशियल का हिंदी अनुवाद क्या है, तो कॉन्फिडेंशियल का हिंदी अनुवाद ये दोस्तों हो जाएगा गोपनीय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखना भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि कैजुअल का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आकस्मिक। ठीक है, कैजुअल मतलब आकस्मिक। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेक्शन का हिंदी अनुवाद क्या है, तो सेक्शन का हिंदी अनुवाद दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुभाग। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है एक्ट का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो एक्ट का हिंदी जो होता है यह होता है अधिनियम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरवर्डिंग का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो फॉरवर्डिंग का हिंदी अनुवाद होता है अग्रेशन, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे देखना अगला क्वेश्चन पूछा गया है अटेस्टेशन का हिंदी अनुवाद क्या है, तो अटेस्टेशन का जो हिंदी अनुवाद है दोस्तों ये हो जाएगा साक्ष्यांकन, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है कि रिलायबल का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो रिलायबल का जो हिंदी अनुवाद है यह होता है भरोसेमंद, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए भाई साहब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कि खून खोलना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो खून खोलना मुहावरा का अर्थ इसमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं है। खून खोलना का मतलब होता है क्रोधित होना, ठीक है, क्रोधित होना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन से खाक छानना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो खाक छानना का मतलब होता है दोस्तों दर दर भटकना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोल्हू का बैल होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो कोल्हू का बैल होना मतलब कठिन परिश्रम करना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, तो अगला क्वेश्चन से कीचड़ उछालना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो कीचड़ उछालना मतलब किसी की निंदा करना, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था काया पलट जाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो काया पलट जाना का मतलब रूप बदल जाना, ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए भाई साहब अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि आंख का काटा मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो आंख का काटा मतलब होता है शत्रुता करना, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंगार उगलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो अंगार उगलना मुहावरा का जो अर्थ होता है यह होता है क्रोध प्रकट करना, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन देखिए आपसे जो हिंदी में पूछा गया था कि संक्षेपण की क्या विशेषता है, तो संक्षेपण की इसमें से सभी विशेषताएं हैं, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो कुल मिलाकर ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसका 50 का 50 सही, यानी कि 100% आंसर आपको सही मैंने बता दिया है। आप मैच कर लीजिए कि आपने कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मिथिला यूनिवर्सिटी संबंधी कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करो नहीं, कर ही लो। और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करो नहीं, अभी कर दो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।